ईरान ने हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के सफल सुरक्षा टेस्ट का दावा किया है, जिसने वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका, इसराइल और खाड़ी देशों में हलचल मचा दी है। एक ईरानी सांसद मोहसिन जंगानी ने सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB को बताया कि यह मिसाइल जो स्पेस लॉन्च व्हीकल यानी SLV टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की है। ये दूरी इसे अमेरिका के पूर्वी तट जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और इसके अलावा यूरोप तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। इस टेस्ट का वीडियो भी एक वायरल हुआ है, जिसमें आसमान में धुएं का लंबा निशान देखा जा सकता है। अठारह सितंबर को हुए इस टेस्ट में मिसाइल, जिसे संभवतः खुर्रम शहर 5 नाम दिया गया है, उसने एक सब ऑर्बिटल उड़ान भरी जो 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। ये ईरान के सिमोर SLV प्रोग्राम से प्रेरित है। सांसद जंगानी ने इसे ईरान की सबसे उन्नत मिसाइल करार दिया है, जो देश की डिफेंस क्षमताओं में क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में उत्तर से मध्य ईरान तक फैला धुआं और चमकदार ट्रेल दिखाई दिया, जो मल्टी स्टेज लॉन्च का संकेत देता है। क्या है ईरान की नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत? मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो इसे अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के प्रमुख शहरों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा ये मिसाइल SLV तकनीक पर आधारित है, जिसमें सॉलिड फ्यूल और मल्टी स्टेज डिजाइन शामिल है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवरी के लिए संभावित ड्यूल यूज की क्षमता रखती है। ये टेस्ट ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की प्रगति को दर्शाता है, जो UN, अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के साथ साथ हाल के हमलों के बावजूद भी रुका नहीं है। ईरान अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने पर डटा हुआ है। ये टेस्ट जून 2025 में इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर मिसाइल और न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए हमलों के बाद आया है। इन हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ये टेस्ट दिखाता है कि ईरान ने अपनी तकनीकी प्रगति को तेज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हाल ही में लगाए गए नए प्रतिबंधों के जवाब में ईरान ने इस लॉन्च को राष्ट्रीय संप्रभुता और डिफेंस का प्रतीक बताया। ईरानी सांसद मोहसिन जंगानी ने बताया कि टेस्ट हमारे दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि ईरान अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी मिसाइलें अब विश्व के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। आपको बता दें कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मानी जाती है। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल रखने वाला देश है, जिसमें 3,000 से ज्यादा मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें मुख्य रूप से शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं। इनमें शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज और कुछ इंटरमीडिएट रेंज कैटेगरी की हैं। ईरान की मिसाइल प्रोग्राम की खासियत ये है कि न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। वो बात अलग है कि ईरान के पास अभी परमाणु बम नहीं है। हाल के सालों में इनकी सटीकता, गति और मैन्यूवरेबिलिटी में काफी सुधार हुआ है। जून 2025 के इसराइल-ईरान युद्ध के दौरान ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें इस्तेमाल की, जिससे उनके स्टॉक को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी सैकड़ों एडवांस मिसाइलें बाकी हैं। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर 2 तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इसराइली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है।
सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। गजा में जारी यह युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इसराइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंधकों के परिवार वालों से ये वादा करते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से बंधकों को छुड़ा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से गाजा सिटी पर हमले जारी हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बंधक भले रिहा ना हो, लेकिन इस्राएली हमले में कहीं उनके साथ कुछ और ना हो जाए, क्योंकि लगातार गाजा सिटी पर हमला जारी है। इस्राएली सेना को यह भी नहीं पता कि आखिरकार हमास ने कहां उन बंधकों को छिपा रखा है, किन सुरंगों में। अगर सुरंगों का अंदाजा उसे नहीं है तो फिर आखिरकार जहां वे बमबारी कर रहे हैं वहां से वे किस तरीके से उन बंधकों को निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बमबारी के दौरान उन सुरंगों को भी इस्राएली सेना निशाना बना दे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ चल रही जंग में परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं और तो और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित बस यही चाहते हैं कि अब जंग थम जाए, क्योंकि इस जंग का अंत हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे माँ